तो जो पिथ ज़्यादातर मोनोकॉट में डेवलप्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट। ये डायग्राम है, तो एक बार आप इसको देख लेना। लेबल्ड है फ्लोएम, जाइलम, पिथ वगैरह। और ये थोड़ा ठीक लगा तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया उसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म, डाइमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस। तो आप देखोगे काफ़ी मिलते जुलते से वर्ड्स हैं। मेटाजेनेसिस करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 2 स्टेजेस होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा था, ए सेक्शुअल पॉलिप होता है और जो सेक्शुअल है वो मेडूसा होता है। तो स्टेजेस को याद रखना। नाइडीरियंस में देखने मिलता है। और ये जो है इफायरा है, स्ट्रोबिला है, पॉलिप। तो कौन सा ए सेक्शुअल है ये देखना, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। तो साइकिल को एक बार अच्छे से आप देख लेना। ठीक, ये मेडूसा साइड है, ये सेक्शुअल। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, अर्थवॉर्म वगैरह एग्जाम्पल में आएगा। डाइमॉर्फिज्म मतलब होता है 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म लाइफ के, जैसे कि मेल एंड फीमेल, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा फॉर्म। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी के फॉर्म में, लार्वा से अडल्ट। ठीक, ये तो पता होगा। तो कीवर्ड्स याद रखना कि जब भी ओबेलिया के बारे में आए कि मेटाजेनेसिस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड नीडोसाइट्स। अ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड हैज़, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे जैसे ओनली फीमेल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड, आर अंडर डेवलप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव, या फुल्ली डेवलप्ड, या मेल, या फिर ब्रांच्ड यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्रेविड प्रोग्लॉटिड क्या है। तो यहाँ पे जो बाकी के ऑप्शंस दिए हैं वो देख लेते हैं। लिखा था ओनली फीमेल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो जब आप ग्रेविड प्रोग्लॉटिड देखते हो तो ओनली फीमेल गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और यहाँ पर है कि अंडर डेवलप्ड फीमेल, तो ये जो है फुल्ली डेवलप्ड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन था कि अ फुल्ली डेवलप्ड मेल, तो ये इनकरेक्ट है कि प्रोग्लॉटिड जब ग्रेविड बन रहा होता है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजेनरेट हो जाते हैं, तो ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं होगा। ब्रांच्ड यूट्रस फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग्स, तो ये करेक्ट आंसर है। ये एक डिफाइनिंग फीचर है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का, ब्रांच्ड यूट्रस प्रोमिनेंट होता है। और ये आपने अगर ठीक ठीक पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि ये हॉलमार्क है। ये जब भी तीनिया की आप पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको ये पॉइंट पक्का देखने मिलेगा। तो जब तीनिया की बात करते हैं तो उसकी कुछ नोट्स देख लो, जैसे टाइप्स ऑफ प्रोग्लॉटिड्स। तो तीनिया की जो बॉडी है वो डिवाइडेड है प्रोग्लॉटिड में, और ये जो है 3 तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन मेच्योरिटी। एक इमेच्योर होगा, एक मेच्योर प्रोग्लॉटिड होगा, और एक ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होगा। इमेच्योर क्या है? क्लोजेस्ट टू नेक, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अभी तक नहीं है। मेच्योर क्या है? मिडिल रीजन है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट आप बोल सकते हो। ग्रेविड क्या है? ग्रेविड प्रोग्लॉटिड टर्मिनल रीजन में रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डीजेनरेट हो जाते हैं एंड कंटेन ब्रांच्ड यूट्रस। ये कीवर्ड है, इसको भूलना मत, ब्रांच्ड यूट्रस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तीनिया की, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि दोनों ही सेक्सेस यहाँ पे होंगे। मेल सिस्टम वही लिखा है कि मल्टीपल टेस्टिस है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। मेल सिस्टम इंक्लूड्स मल्टीपल टेस्टिस, वास्ट डिफरेंस एंड सीरस पाउच। तो पाउच वगैरह जहाँ कुछ मिले इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फीमेल सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? बाई लोब्ड ओवेरी, ये पीवाईक्यू है, इसको भूलना मत। और ग्लैंड तो फेवरेट होता है एग्जामिनर का, तो मत भूलना। विटेलिन ग्लैंड, ओविडक्ट वगैरह लिखा है, मेहलीज ग्लैंड, तो थोड़ा देख लेना ये सब। ठीक, और लिखा है कि यूजुअली सेल्फ फर्टिलाइजेशन विद इन द सेम प्रोग्लॉटिड थ्रू दिस, तो इसका कोई खास वो नहीं है, एक बार बस पढ़ लेना। की फीचर्स देख लेना, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उसको अलग से मैंने लिख दिया था। जैसे आप की फीचर्स में देखोगे, मेन स्ट्रक्चर तो इसका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का, ब्रांच्ड यूट्रस लोडेड विथ फर्टिलाइज्ड एग, पीवाईक्यू है। और यूटेरिन ब्रांचेस, डायग्नोस्टिक अगर हमें करना हो कि इनमें से यूटेरिन ब्रांचेस में क्वेश्चन जो डेटा वाइज बनते हैं उसको याद रखना कि तीनिया सोलियम की जब बात करी जाएगी तो 7 से 13 के आसपास लैटरल ब्रांचेस होते हैं। किसी एग्जाम में पूछा था कि दोनों ही स्टेटमेंट 1 और 2 करके इंटरचेंज करके लिखा था। और जो सैचिनाटा है 50 से 30 के आसपास लैटरल ब्रांचेस होते हैं। डेटा है आपके एग्जाम में, डेटा फेवरेट है, डेटा मत भूलना। एक्स कंटेन ऑन्कोस्फीयर है, हेक्साकैंथ लार्वा, हेक्साकैंथ लार्वा पूछा जा चुका है, तो ये भी पीवाईक्यू है। और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड डिटैच होगा एंड पास आउट वाया फीसिस, ये एक के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। डायग्राम देख लेना एक बार, ये है सेक्शुअली मैच्योर और प्रोग्लॉटिड, ये है ग्रेविड। तो आपको डिफरेंस ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है, ये ब्रांच्ड यूट्रस, ध्यान से देखोगे तो यही लिखा हुआ है, ये
ब्रांचेस है, ब्रांच्ड यूट्रस। और यहाँ पे आप देखोगे कि सेक्सुअली मैच्योर है, तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइज्ड एग, टेस्टिस, ये जो लाइन है ये यूट्रस, और ये जो है ऐसे ऐसे जो है ये स्पर्म डक्ट है, जेनाइटल पोर भी है, ये वजाइना है, और ओवेरी, और ये सब देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे आपको विजुअली थोड़ा सा समझ आएगा कि ब्रांच्ड यूट्रस की जब बात करी जाती है तो उसका मतलब क्या है। ठीक, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना, जैसे कि टीनिया लैक्स एलिमेंट्री कैनाल, ये पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्स इमीडिएटली इन्फेक्टिव होते हैं। टीनिया सोलियम कैन कॉज सिस्टिसर्कोसिस इन ह्यूमंस, ज़्यादा डेंजरस होता है दैन टीनिया सैजिनाटा, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद है ग्रेविड सेगमेंट जो है वो लॉन्गर होते हैं दैन ब्रॉड, तो सिर्फ एपोलाइसिस एक बार देख लेना, आगे इसको हम और डीप में देखेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखो कि तो बस ऐसे लिखा हुआ है मेमोरी ट्रिक के तरीके से, मेच्योर बोथ ऑर्गन्स, ग्रेविड कॉर्न ऑर्गन्स ओनली, यूट्रस फुल ऑफ एग्स, सोलियम, शॉर्टर ब्रांचेस, सेवरल मोर। तो अगर ठीक लगे तो ठीक, वरना इसको एडिट करके हटा दिया जाएगा बाद में। ठीक, यहाँ पर शेडिंग देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अभी बहुत सारे एनिमल्स के जो स्किन शेडिंग के तरीके होते हैं, प्रोसेस, उसके डेफिनेशन का जो पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्पेशली अगर आप एग्जाम्स में देखोगे तो 2-3 ही हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, लेकिन आप थोड़ा डीप में जाके और भी तरीके के एनिमल्स जो है उनकी जो स्किन शेडिंग का प्रोसेस है उसको जान लोगे, तो एटलीस्ट कभी आपको वन लाइनर पूछे या कुछ और पूछे तो आप बता सकते हो। शेडिंग क्या है? शेडिंग एक नेचुरल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स है या कवरिंग होता है स्किन, जैसे आपने स्नेक का देखा होगा, मूवीज़ में दिखाते हैं, मैंने रियल लाइफ में भी देखा है, क्योंकि मेरा घर जंगल के पास, मिनी जंगल के पास में है, तो मैंने यहाँ पे मतलब मोर आते हैं, स्नेक्स आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, तो सब लाइव देखने मिलता है, पर सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती है। खैर आगे चलते हैं। टॉकर्स फॉर द ग्रोथ, रिन्यूअल, रिप्रोडक्शन, तो टर्म्स देखते हैं। तो एक डाइसिस की बात कर लेते हैं। शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल्स, इंसेक्ट्स वगैरह में, क्रस्टेशंस में, नेमाटोड्स में देखने मिलता है। कंट्रोल्ड बाय, ये हार्मोन याद रखना, पूछते हैं हार्मोन के बारे में। तो एक्डाइसिस याद रखना, ये पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये थोड़ा अच्छा लगा तो यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इन्फोग्राफिक है, इससे बेटर समझ आ जाएगा। एपोलाइसिस एक प्रोसेस है, सेपरेशन ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ये जब टेपवॉर्म वगैरह की बात आती है तो आप बोल सकते हो कि शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। और जो प्रोग्लॉटिड्स हैं ये तो पता होगा कि ये वही चीज़ है कि फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग्स। मोल्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो जनरल टर्म फॉर नेचुरल शेडिंग ऑफ फेदर, स्किन, हेयर, क्यूटिकल एक्सेट्रा। बर्ड्स में देखने मिलता है, छत पे बहुत सारे आते हैं। मैमल्स एंड आर्थ्रोपॉड्स, आर्थ्रोपॉड्स आते ही रहते हैं। तो ये जो है एक्सिविएशन, ये क्या है? ये एक्डाइसिस का दूसरा टर्म है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लेसर नोन ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है, इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। ठीक, स्लाइंग क्या बोलेंगे? ये जो है ये स्लाइंग है। शेडिंग ऑफ एंटायर ड्राई स्किन, ये याद रखना किस में देखने मिलता है? स्नेक्स में, रेप्टाइल्स में देखने मिलता है। आपने मूवीज़ में देखा होगा स्नेक्स को, तो आपको पता होगा। नॉट कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, जैसे कि एक डाइसोन। अब यहाँ पे एंसिस्टमेंट है, तो ये कोई उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना प्रोटोजोआ में देखने मिलता है और प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाता है। एक्सिस्टमेंट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट वॉल। तो बस शेडिंग वर्टिब्रेट्स की जब बात आती है उसमें कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आप देखोगे बर्ड्स हैं तो हैन पिजन, तो ये अपने फेदर्स जो कि केराटिन बेस्ड होते हैं शेड करते हैं सीजनल रिन्यूअल के लिए और फ्लाइट एफिशिएंसी के लिए। जब रेप्टाइल्स की बात आती है तो अभी हमने ऊपर देखा, टर्म याद रखना, स्लॉइंग, ग्रोथ के लिए, पैरासाइट रिमूव करने के लिए। ये है, आप स्नेक देखो, ये तो ये आपको ये दिख रहा होगा, शेडिंग, यही है स्लॉइंग। और मेरे पास एक शॉट है, एनिमेटेड है, बहुत अच्छा था, अच्छे से समझाया था 3D तरीके से, तो वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, उसको आप देख लेना, बेटर समझ आएगा। ठीक, मैमल्स की बात करते हैं तो वही है, हेयर शेड करते हैं, सीजनल शेडिंग फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। ह्यूमंस में ये जैसे कि शेड मिल्क डेसिडुअस टीथ, ये सिर्फ इसलिए लिखा है, ह्यूमन फीमेल में शेड एंडोमेट्रियम मेटेरियल लाइनिंग हैपन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो कि ऑल ह्यूमंस शेड डेड स्किन सेल्स, स्किन का रिन्यूअल होते ही रहता है। तो बर्ड्स में फेदर्स, रेप्टाइल्स में स्किन, मैमल्स में हेयर, ह्यूमन टीथ, स्किन, और ये सब। ये बस इसलिए लिखा था क्योंकि अगर कभी स्टेटमेंट में लिखा है कि ह्यूमन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, होता है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, तो हिस्टोलाइसिस एक कीवर्ड है, इसको याद रखना। हिस्टोजेनेसिस, तो जेनेसिस का मतलब क्रिएशन होता है,
तो नए अडल्ट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स बने तो बोल सकते हैं। डेफिनेशन बेस था तो वही लिखा हुआ है। तो जैसे कि हिस्टोलाइसिस, हिस्टोजेनेसिस में जैसे विंग्स बनेंगे, न्यू विंग्स, आइज़, ये सब जो है फॉर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल? फैसियोला, तीनिया, इनमें से कौन सा? तो यहाँ पर इस वर्ड पे फोकस करना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फैसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूइड, ये शो करता है एसेक्सुअल स्टेज जो है इंटरमीडिएट होस्ट में रहता है। होस्ट थोड़ा देख लेना, होस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। और सेक्सुअल स्टेज जो है शीप, कैटल एंड ह्यूमन में देखने मिलता है। तो कौन सा इंटरमीडिएट होस्ट है, कौन सा होस्ट है, कौन सा नहीं है, उसको देख लेना। फर्स्ट होस्ट स्नेल होता है, सेकंड शीप या ह्यूमन। तीनिया सोलियम में कोई ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। और दो होस्ट होते हैं, पिग इंटरमीडिएट में, ह्यूमन डेफिनेटिव होता है। कोई एसेक्सुअल स्टेज नहीं होता है, हेंस नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बाद यहाँ पे फैसियोला में बोथ और तीनिया में ओनली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट नॉट जनरेशन। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नॉट वगैरह लिखा है उसको देख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है बोथ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड होस्ट, ओनली नॉट जनरेशन, तो इसको थोड़ा याद रखना। यूट्रस का डिफरेंस देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी हॉटस्पॉट वाला एरिया है। तो जैसे कि ये जो फैसियोला हेपाटिका है, यहाँ पे यूट्रस बाइलोब्ड होता है, पूछा जा चुका है। और लुक्स लाइक वाई शेप्ड एंड डम्बल शेप, तो आपको पता होगा शेप वगैरह इंपॉर्टेंट होता ही है। तीनिया सोलियम जो है वो यूनी लोब्ड होता है। और तो कौन सा बाई लोब्ड है, कौन सा यूनी लोब्ड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 15 to 20 को ट्रिक बना के याद कर लेना। सीन इन ग्रेविड प्रोक्लोटेड, ये स्टेजेस हैं, ये पूछा जा चुका है इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लार्वल स्टेजेस को सीक्वेंस में अरेंज कर दो। तो मेरा सीडियम है, स्पोरोसिस्ट है, रेडिया है, सर्केरिया है, मेटा सर्केरिया। तो इसका ये ट्रिक है, पहले ये देख लेंगे कि जैसे कौन सा कहाँ एंटर करता है, की फीचर्स क्या हैं। जैसे आप देखोगे कि मेरे सीडियम है, इंटर्स स्नेल, और ये इंटर्स स्नेल कैसा होता है, फ्री स्विमिंग। स्पोरोसिस्ट है, इनसाइड स्नेल और कोई माउथ नहीं है। रेडिया इनसाइड स्नेल, हैज़ माउथ। और सर्केरिया लीव्स स्नेल, स्विम्स एंड हैज़ टेल्स। और एक्वाटिक प्लांट्स वगैरह मिल जाता है इसको। मेटा सर्केरिया ऑन एक्वाटिक प्लांट्स, तो देख लेना, ये ट्रिक है। माई स्कूल रिसेस कैंटीन मेक्स मैगी, तो इससे याद रह जाएगा क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो माई से मेरा सीडियम, स्कूल से स्पोरोसिस्ट, रेसस, रेडिया, कैंटीन, सर्केरिया, मेक्स मैगी, मेटा सर्केरिया। और इसको आप इस स्टोरी से समझ सकते हो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे विजुअल, अगर आप सोच सको तो। जैसे ये लिखा है कि एक लिटिल मेरे सीडियम है, स्कूल जाता है और स्कूल में इट बिकम्स क्वाइट ड्यूरिंग रेसस, ये जो है काफ़ी एक्टिव हो जाता है, खाने वाने लगता है। आफ्टर क्लास ये वापस जो है ये यहाँ पे और रन्स आउट टू कैंटीन। उसके बाद यहाँ लिखा है कि देन इट सेटल्स एट होम, मैगी के साथ में घर पे सेटल हो जाता है। तो ये साइड में एक स्टोरी है, स्टोरी माइंड में रहे तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा। जैसे आप देखोगे अगर पेपर टफ बनाना होता है तो सीक्वेंशियल क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। CUET PG का पेपर था और एक और पेपर था, उसमें मैंने देखा कि 75% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस क्वेश्चन वाले आए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कुछ भी पैटर्न चेंज करके आपको दे सकते हैं। एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहो, वन लाइनर आए, मैच द फॉलोइंग आए, या फिर सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए। और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि रिकॉल करने की कैपेबिलिटी आपकी बहुत घट जाएगी अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं रहेगा। इसीलिए जितना ट्रिक बना सकते हो बना लेना, और ईजी रहना चाहिए, ठीक, ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें रहे, वरना भूल जाएगा। इंपॉर्टेंट वॉर्म्स और इनके साइंटिफिक नाम, ये ज़्यादातर एग्जाम में आपको मैच कराने बोलते हैं, लेकिन देख लेना कभी कभी इनके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, की फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फैसियोला हेपाटिका है, कॉमन नेम क्या है, यही कॉमन नेम एग्जामिनर का फेवरेट होता है, लिवर फ्लू। टाइप क्या है, ट्रेमेटोड है। होस्ट क्या है, होस्ट भी फेवरेट है। और कहाँ रहता है, तो स्नेल और शीप ह्यूमन, लिव्स इन बाइल डक्ट। तीनिया सोलियम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या है, पोर्क टेपॉर। और टाइप क्या है, सेस्टोड। और इंटरमीडिएट होस्ट पिग है, डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है, लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। उसके बाद तीनिया सैजिनाटा, यहाँ पर बीफ टेपवॉर्म इसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट काऊ है। डिफरेंशिएशन अनआर्म्ड स्कोलिक्स है, स्कोलिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। और इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में रहता है। ज़्यादा लैटरल ब्रांचेस यहाँ पे देखने मिलेंगे। इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसस, डॉग टेपवॉर्म बोलते हैं, हाइडेटिड। ये कम कम जानते हैं लोग, इसीलिए ये पक्का क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस पे लिखे हुए मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
होस्ट क्या है, डॉग है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, शीप या फिर ह्यूमन है। कॉजेज़ क्या है, यही है कि हाइड्रेटेड सिस्ट ह्यूमन लिवर में देखने मिलता है, लंग, ब्रेन वगैरह में। साइज़ देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, ये इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म। टाइप क्या है, नेमाटोड। मोनोजेनेटिक होता है, मतलब ओनली ह्यूमन एज होस्ट। मोनोजेनेटिक पूछा जा चुका है, कौन सा मोनो है कौन सा डाई है। डाई मतलब 2 होस्ट होंगे, और यहाँ पे मोनो मतलब सिंगल, तो एक ही होगा। लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सब देख लेना। ये पूछा जा चुका है कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको दिख रहा होगा फीमेल थोड़ा सा मतलब साइज़ ज़्यादा है, तो बस यही है। और अस्कैरिस को थोड़ा डीप में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा डूडेनेल, कॉमन नेम क्या है, हुकवॉर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एंट्री, ये लिव्स कहाँ पे रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉजेज एनीमिया ड्यू टू ब्लड सकिंग। एंटेरोबायस वर्मिक्यूलरिस, कॉमन नेम क्या है, तो एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म है, तो वॉर्म याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। एंटेरोबायस वर्मिक्यूलरिस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पिन वॉर्म या फिर थ्रेड वॉर्म इसको बोलते हैं। टाइप क्या है, नेमेटोड है, चिल्ड्रन में देखने मिलता है। और वोकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, पूछा जा चुका है। कॉमन नेम क्या है, फाइलेरियल वॉर्म है। वेक्टर फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो, और एलिफेंटियासिस वगैरह डिजीज़ कॉज करता है, तो इतना वो नहीं है। ये देख लेना, साइंटिफिक नाम, कॉमन नेम, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको अलग से मैंने यहाँ पे लिख दिया था। फैसियोला हेपाटिका, लिवर फ्लूइड। टीनिया सोलियम, पोर्क टेपवॉर्म। टीनिया सैजिनाटा, बीफ टेपवॉर्म। उसके बाद ये जो है इकाइनोकॉकस ग्रैनुलोसा, हाइड्रेटेड टेपवॉर्म। एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स, राउंड वॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म। एंटेरोबायस पिनवॉर्म, और वोगरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और इनके और भी नाम थे, हमने ऊपर दिखे थे, जैसे थ्रेड वॉर्म, पिन वॉर्म, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ये है वॉर्म, यूट्रस टाइप और स्कोलेक्स, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो एक बार देख लेना। जैसे ये है फैसियोला हेपाटिका, बाइलोब्ड यूट्रस है, PYQ है, ये मत भूलना इसको। टीनिया सोलियम यूनिलोब्ड है, ये भी PYQ है, भूलना मत। स्कोलेक्स कहाँ नहीं होता है, फैसियोला हेपाटिका में नहीं होता है, स्कोलेक्स नहीं है। और सोलियम में आर्म्ड है, और साजिनाटा में अनआर्म्ड है, और इकाइनोकॉकस में आर्म्ड है। तो ये और ये एक ही बाइलोब्ड है, बाकी सब यूनी है, तो आसानी रहेगी। ठीक, फैसियोला हेपाटिका बाइलोब्ड है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्जन। ये एग्जामिनर का फेवरेट है। तो गैस्ट्रोपोडा, मोनोप्लाकोफोरा, सिफेलोपोडा या फिर एप्लाकोफोरा। गैस्ट्रोपोडा करेक्ट आंसर है। टॉर्जन होता क्या है, देखिए। टॉर्जन एक यूनिक डेवलपमेंटल प्रोसेस है फाउंड इन मॉलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा वगैरह में, स्नेल्स एंड स्लग्स वगैरह। विसरल मास रोटेट करता है 180 डिग्री। अभी देखेंगे कि रोटेशन की जो डिग्री है, इससे भी क्वेश्चन आया था, और किस तरीके का क्वेश्चन आया था वो देखना, तो आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। दिस ब्रिंग्स द मेंटल कैविटी एंड एनस टू लाई अबव द हेड, हेल्प करता है इन बेटर प्रोटेक्शन और हेड रिट्रैक्शन इनटू द शेल फर्स्ट। बाकी के जो ऑप्शंस है वो गलत क्यों है, क्योंकि जो मोनोप्लाकोफोरा है ये सीरियल रेपिटेशन दिखाता है ऑर्गन का, कोई टॉर्जन नहीं दिखाता। सिफेलोपॉड्स ये इंक से रिलेटेड, आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा था कि इसे क्वेश्चन बना था। एडवांस्ड मॉलस्का ये मानते हैं इसको, ऑक्टोपस वगैरह इसमें देखने मिलता है। और एप्लाकोफोरा वॉर्म लाइक मॉलस्का होता है। ऐसे याद करेगा कि गैस्ट्रोपॉड्स जो है वो अपने गट्स को ट्विस्ट करते हैं। तो ये आप देखोगे नंबर 1, 2, 3 लेबल्ड है, तो आपको इससे बेटर समझ आएगा। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये एनस है, ये इधर, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, इस पर फोकस करना और देखना कि कैसे चेंज होता है। ये माउथ है, ये, और ये फुट और गिल। तो नंबर 1 है। अब नंबर 2 आप देखो, कोई ख़ास चेंजेस आपको देखने नहीं मिल रहे होंगे इसमें और इसमें, नंबर 1 नंबर 2 में। लेकिन आप देखोगे नंबर 3, तो यहाँ पे टॉर्जन हुआ ये। तो अभी आप इसको देखो एक बार, ये जो है ये वाटर करंट यहाँ था, यहाँ से टॉर्जन होके ये इधर चले गया, ये यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ तक आते आते 5th तक ये यहाँ तक पूरी तरीके से चेंज्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देखोगे कहाँ है, फर्स्ट में ये यहाँ पे है वाटर करंट और माउथ, और ये सब इधर है। और इसके बाद आप 5th तक आते आते देखोगे कि सीधे सीधे इसका उल्टा दिखाई दे रहा है, इधर है। तो इसी को
एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं गैस्ट्रोपोडा से, वो देख लेना। जैसे लार्जेस्ट क्लास कौन है, यही है। इंक्लूड्स स्नेल, स्लग्स, कॉन्क, ये सब लिम्पेट। हैबिटेट क्या है, मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, तीनों होता है। बॉडी सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल है ड्यू टू टॉर्जन। टॉर्जन यूनिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर मोलस्का से क्वेश्चन बना तो हॉटस्पॉट है। 180 डिग्री रोटेशन होता है। इस रोटेशन पर ध्यान देना और देखना आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एक आया था एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ऑफ द विसरल मास ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। शेल स्पायरली कॉइल्ड है। फुट मैस्कुलर और फ्लैट है, क्रीपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। हेड डिस्टिंक्ट होता है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मरीन फॉर्म गिल्स, टीनिडिया, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म जैसे कि पल्मोनेट, लंग लाइक मेटल कैविटी होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। एक्सक्रीशन मेटानेफ्रीडिया। डेवलपमेंट टॉर्जन ऑकर्स ड्यूरिंग द वेलिजर लार्वा। वेलिजर लार्वा किस में देखने मिलता है, ये PYQ है। डेवलपमेंट ज़्यादातर इनडायरेक्ट होता है, इसको ध्यान रखना। रेडुला प्रेजेंट होता है, रेडुला पूछा जा चुका है, ये PYQ है। प्रेजेंट होता है, यूज्ड फॉर फीडिंग। एग्जाम्पल्स देख लेना जैसे कि पाइला और स्लग और ये सब का नाम लिखा हुआ है, नाम देख लेना। जैसे कि मैंने कहा था बोटानिकल नेम इंपॉर्टेंट है तो जूलॉजिकल नेम भी इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। और नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया का फ्यूजन होता है ड्यू टू टॉर्जन। सेक्सेस मोस्टली यूनिसेक्सुअल है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो क्या है, टॉर्जन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, वो है गैस्ट्रोपॉड्स का। वेलिजर लार्वा इज फाउंड इन गैस्ट्रोपॉड्स एंड बाइवॉल्स। रेडुला एब्सेंट इन बाइवॉल्स। टाइप्स ऑफ फूड इन गैस्ट्रोपॉड्स, फ्लैट और क्रीपिंग। एसिमेट्री इन गैस्ट्रोपॉड इज ड्यू टू टॉर्जन। यही क्वेश्चन था। अब आप ध्यान से देखना किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा 180 डिग्री, इसके आगे नहीं लिखते वो। अब आपको कॉमन सेंस से क्वेश्चन को लगाना था कि ड्यूरिंग टॉर्जन इन गैस्ट्रोपॉड्स विसरल मास रोटेट्स बाई 90 तो होगा नहीं, और 180 डिग्री होगा तो 90 को कट कर सकते थे। अब यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने देखा था कि ये जो है ये सीधे सीधे क्लॉकवाइज तो रोटेट नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ था और सीधे ऐसे इधर चले गया यहाँ पे, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ही बोलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप गैस्ट्रोपॉड्स में वही लिखा है यहाँ पे। एक चीज़ और, डायरेक्शन भी याद रखना, लेफ्ट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे टॉर्जन और कॉइलिंग दोनों अलग अलग है। टॉर्जन एक रोटेशन है, कॉइलिंग स्पाइरल शेल ग्रोथ है। टॉर्जन कॉजेज एनाटॉमिकल चेंजेस, और कुछ एडवांस्ड गैस्ट्रोपॉड्स जो होते हैं वो बाद में डीटॉर्जन भी उनका होता है, जैसे कि मतलब एक तरीके से रिवर्स हो जाता है। अपलीसिया अच्छा एग्जाम्पल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लार्वा है, लार्वा से क्वेश्चन बनता है मॉलस्का में, इसको देख लेना। जैसे ट्रोकोफोर, तो वही लिखा हुआ है। प्रिमिटिव मॉलस्का में आपको देखने मिलेगा। वेलिजर, गैस्ट्रोपॉड्स, बाइवेलियम देखने मिलेगा। की फीचर्स देख लेना। ग्लोचीडियम से क्वेश्चन बन चुका है, ये PYQ है। कुछ फ्रेश वाटर बाइवल आपको देखने मिलेगा, जैसे कि यूनियो है, एनाडोंटा है, और डी शेप लार्वा बाइवेलियम देखने मिलता है। टॉर्जन ऑकर्स इन वेलिजर लार्वा ऑफ गैस्ट्रोपॉड्स। ट्रोकोफोर लार्वा कॉमन है मॉलस्का एनेलिडा में। गोल्चीडियम लार्वा, ग्लोचीडियम लार्वा यूनियो में देखने मिलता है, ये PYQ है। सब का सब पूछा जा चुका है किसी न किसी एग्जाम में। वेलिजर लार्वा ट्रोकोफोर से डेवलप होता है। डी शेप लार्वा अर्ली स्टेज ऑफ वेलिजर इन बाइबॉल्स, तो देख लेना। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर नेफ्रेडिया विच डिस्चार्ज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनटू द लुमेना द गट। एक्सोक्राइन, होलोक्राइन, एंटेरोनेफ्रिक या फिर एक्सोनेफ्रिक। एंटेरोक्राइन जो है वो करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये जो एंटेरोनेफ्रिक, क्राइन नहीं नेफ्रिक, एक सेकेंड, ये नेफ्रीडिया था तो नेफ्रिक, ये क्योंकि जो एंटेरोनेफ्रिक है डिस्चार्जेस वेस्ट इनटू एलिमेंट्री कैनाल। एंटेरो इंटेस्टाइन नेफ्रिक एक्सक्रीशन से रिलेटेड होगा, अर्थ फॉर्म में देखने मिलता है। एक्सोक्राइन क्या है, दिस रिफर्स टू ग्लैंड नॉट नेफ्रीडिया, इस चीज़ को याद रखना। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस सिक्रीशंस जैसे कि स्वेट, एंजाइम्स वगैरह वाया डक्ट, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। होलोक्राइन ये एक टाइप का ग्लैंड सिक्रीशन है जहाँ पे एंटायर सेल रप्चर्स, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। एक्सोनेफ्रिक इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया जो होता है डिस्चार्जेस वेस्ट आउटसाइड द बॉडी।
ये करेक्ट होता ओनली इफ़ वेस्ट जो है वो एक्सटर्नली एग्जिट करे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, एंटेरोनेफ्रिक। ये यहाँ पे मीनिंग लिखा है, कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं लिखा है, तो उसके एक बार देख लेना। जैसे एंटेरोनेफ्रिक है तो नेफ्रीडिया ओपन इनटू गट एंड वेस्ट एलिमिनेट वाया फीसिस, अर्थ फॉर्म में देखने मिलता है। फिर था ये जो एक्सोनेफ्रिक है, जैसे कि मैंने कहा आपके एग्जाम में डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन दोनों आते हैं, तो इसको मिस मत करना। डेफिनेशन वाला पार्ट भी वही लिखा है यहाँ पे, कहाँ कहाँ क्या देखने मिलता है। होलोक्राइन सेम चीज़, इसको टेबल फॉर्म में लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द एनिमल्स, कार्टिलेजिनस फिशेस, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स। इनमें से कौन से एनिमल हैं जिनके हार्ट ऑरिकल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चैम्बर? तो कार्टिलेजिनस, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्रोकोडाइल को 3 को एलिमिनेट करते हैं। और पहले एक बार अच्छे से डिटेल समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेस क्या है? जैसे कि शार्क है, रेस है, इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, मतलब एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। ब्लड फ्लोज इन अ सिंगल सर्किट, और ये जो है पाथवे है। सो दिस इज़ द ओनली ग्रुप विद अ सिंगल ऑरिकल, तो ये जो है करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद लिखा है कि 1 and 2, फ्रॉग जो है उसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ये पता होगा। तो 2 ऑरिकल, लेफ्ट राइट, एक वेंट्रिकल। ब्लड जो है वो पार्शियली मिक्सड रहता है। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो है फ्रॉग्स एक्सक्लूडेड होंगे इसीलिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्रोकोडाइल। तो सबको पता होगा कि 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं। 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, तो क्रोकोडाइल्स के पास तो नहीं होगा। तो फ्रॉग और क्रोकोडाइल दोनों नहीं होंगे क्योंकि इनके पास 2 ऑरिकल्स होते हैं, किसी के पास सिंगल नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा था कि किसके पास सिंगल ऑरिकल है, हार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल, ठीक। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेस, फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो फ्रॉग को एलिमिनेट करेंगे, क्रोकोडाइल को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा एक ही, तो वो है कार्टिलेजिनस फिशेस, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, एनिमल ग्रुप, हार्ट स्ट्रक्चर, मतलब कौन से कितने कितने डेटा वाइज ऑरिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है। तो जैसे आप देखोगे फिशेस में, तो ये जो है एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर होते हैं। शार्क, रोहू वगैरह आएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद एम्फीबियंस है, 2 ऑरिकल एक वेंट्रिकल, 3 चैम्बर है। फ्रॉग, टोड, फिर रेप्टाइल है। तो रेप्टाइल में ये जो क्रोकोडाइल है इसको छोड़ के बाकी सब 2 ऑरिकल एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल है। टर्टल, गार्डन, लिजार्ड वगैरह। क्रोकोडाइल 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, क्रोकोडाइल। और 4 चैम्बर, बर्ड में 4 चैम्बर, और मैमल में भी 4 चैम्बर। अब की फैक्ट्स देख लेना हार्ट पे, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस के पास 2 चैम्बर, ये मिला एक जगह, ये अच्छे से विजुअली आपको ये देखोगे, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ये फ्रॉग का है, और ये ऑक्टोपस का है, और ये जो है मैमल का है, ठीक। तो देख लेना, एनाटॉमी दिया हुआ है। चेंजेस देखना आप एक तरीके से, ये एवोल्यूशनरी लाइन में, जैसे कि आप फिशेस का देखोगे काफ़ी अलग है। फ्रॉग, रेप्टाइल्स एक जैसे लगते हैं, बर्ड, मैमल एक जैसे लगते हैं। तो PDF मिलेगा तो आप एक बार इसको देख लेना, वही यहाँ लिखा है। और क्रोकोडाइल फेवरेट है तो क्रोकोडाइल मत भूलना। बर्ड एंड मैमल हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है फिशेस एम्फीबियंस में, लेकिन मर्ज हो जाता है विद राइट एट्रियम। ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये प्रिमिटिव आर्टीरियल आउटफ्लो है जो कि फिशेस में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है। बर्ड्स नहीं, एक्सेप्ट बर्ड्स, ठीक। ये PYQ है, इस पर फोकस करना, मैंने यहाँ लिखा भी है अलग से। फोरामेन ऑफ पनीजा क्रोकोडाइल से प्रेजेंट होता है, 2 सिस्टमेटिक एओर्टा को कनेक्ट करता है, यूनिक है इसीलिए पूछते हैं। मैमल्स में ऐसे नोड होता है, तो सबको पता होगा पीस मेकर है। और जॉलेस वर्टिब्रेट्स क्या बोलेंगे, अग्नेथा, डिप्नोई, ऑस्ट्रिकथाइस, कॉन्ट्रिकथाइस। अग्नेथा करेक्ट आंसर है, ए मीन्स विदाउट, ग्नैथोस मीन्स जॉ। तो जॉलेस वर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल पूछते हैं। ये लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन, माइजीन, हैगफिश। यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक के तरीके से है, इसको देख लेना। जैसे कि ये जो है हैगफिश है, ये लैम्प्रे है, ये लैम्प्रे है। ब्लड सकिंग वगैरह में काफ़ी इसका नाम रहता है। डिप्नोई देख लेना, ये लंग फिशेस हैं और इनके पास जॉ है, गिल और लंग दोनों है, जॉलेस तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है जिन्हें आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछते हैं, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, डियोसिरेटोडस, लिविंग होता है, अभी ये लिविंग है। ये जो अफ्रीकन लंग फिश है, प्रोटोप्टेरस, लिविंग है। और साउथ अमेरिकन, ये भी लिविंग है। और लेपिडोसाइरेंट, इनका नाम साइंटिफिक नाम आपको पता होना चाहिए, लिविंग है। ये फॉसिल है,
ये एक्सटिंक्ट है, इसको याद रखना। डिबोनियन लंगफिश, डिप्टेरस कई बार ऑप्शन में लिखा आता है, कंफ्यूज मत होना। वन लाइनर देख लेना डिप्नोई के बारे में। डिप्नोई क्या है? डिप्नोई जो है वो लोब फिन्ड फिशेस जो कि सर्कोप्टेरिजी है, लंग्स का उनका सब क्लास होता है। लंग्स प्रेजेंट होते हैं और टूथ प्लेट्स जो है रिप्लेसेस ट्रू टीथ इन द जॉ। कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है डिस्पाइट बीइंग बोनी फिश। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिक देखने मिली, इसलिए एग्जाम में इसको पूछते हैं। सबसे ज़्यादा पूछते हैं इनमें से कौन सा लंग फिश है, इनमें से कौन सा नहीं है ये, और दूसरा होता है इनका साइंटिफिक नाम मैच करा दो ऐसे। तो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, ये वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता। डिबोनियन ओरिजिन है, मतलब कि इसको आप लिविंग फॉसिल बोल सकते हो। और लिविंग जेनरा है, ये 3 है, याद रखना है इसको। अभी ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। डिप्नोई वर्सेस एक्टिनोप्टेरिजी, ये लोब्ड होता है, ये रेफिन्स है। डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस लाइक हार्ट होते हैं विथ पार्शियल सेपरेशन। ऑस्टिक्टाइज का मतलब होगा कि जैसे बोनी फिशेस, लेबियो कटला वगैरह, बोनी स्केलेटन होगा और वेल फॉर्म्ड जॉ होते हैं। तो ये दिया हुआ है ऑस्टिक्टाइज में। कुछ नाम देख लेना, जैसे ईल है, ये पफर फिश पूछ रह चुका है, और लेडी फिश। तो बस एक बार एंगुलर फिश पूछ रह चुका है, देख लेना एक बार। कॉन्ड्रिक्टाइज, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, तो इनको देख लेना, जैसे स्केट, सॉफिश, रे, शार्क वगैरह। तो यहाँ से काइमेरा इंपॉर्टेंट है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और ये टेबल है, ये टेबल बना दिया था। साइंटिफिक नाम, कॉमन नेम, लोकेशन क्या है, और जो ट्रिक है वो देख लेना क्या है। पुअर अफ्रीकन लव्स स्पाइसी साउथ अमेरिकन मील्स इन न्यू ऑस्ट्रेलिया, यही ट्रिक है। आपको इमेजिन करना है, वैसे तो स्टेरियोटाइप है जो कि गलत है, लेकिन ठीक है, मतलब डेटा वाइज भी यही है, तो क्या कर सकते हैं। पुअर अफ्रीकन लव्स स्पाइसी, अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका में बहुत स्पाइसी चीज़ें मिलती है। स्पाइसी साउथ अमेरिकन मील्स कहाँ पर? न्यू ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वो, और वहीं पर वो खा रहे हैं, ऐसे आपको इमेजिन करना है। तो इसी ट्रिक के साथ अगर आप देखते हो तो पुअर अफ्रीकन मतलब पी फॉर प्रोटोप्टेरस, अफ्रीकन नेटिव है तो अफ्रीकन लंगफिश, ये एक हो गया। लव्स स्पाइसी साउथ अमेरिकन मील्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो है एल फॉर लेपिडोसाइरेंट, साउथ अमेरिका में देखने मिलता है, साउथ अमेरिकन लंगफिश। इसके बाद न्यू ऑस्ट्रेलिया, तो नियो सिरोटोडस, ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलता है, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। सभी के सभी ऑल 3 आर जॉड, लेकिन प्रिमिटिव फिशेज हैं। बिलोंग टू सब क्लास सर्कोप्टेरिजी, लोब्ड फिन फिशेज, कैन ब्रीथ एयर यूजिंग लंग्स, याद रखना है इसको। और ये जो है अंडर, ये 2 ही हैं, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइड, अंडरगो एस्टिवेशन, लेकिन ये जो है नहीं जाता, नियो सेरेटोरस। अग्नेथा वर्सेस गनाथोस्टोमेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे एक चार्ट के तरीके से कंपैरिजन चार्ट बना दिया था। जॉ एब्सेंट है, प्रेजेंट है कहाँ पे, जो फोकस करना है वो मैं बता दूँ। ये वाला पार्ट, पेयर्ड फिन होते हैं कि नहीं, एब्सेंट है यहाँ पे अग्नेथा में, यहाँ पे प्रेजेंट है। स्केल्स यहाँ पर एब्सेंट है, और एग्जाम्पल याद रखना, पेट्रोमाइजन और ये सब, ये और ये। बाकी देख लेना कितने चैम्बर हार्ट वगैरह होते हैं। जैसे अभी हमने जॉलिस ग्रैथोस्टोमेटा की जब बात करी जाती है तो आप देखोगे कार्टिलेजिनस फिशेज इसमें आते हैं, टेट्रोपॉड्स आते हैं, बोनी फिश आते हैं, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए याद रखना। बोनी फिशेज आएंगे, टेट्रोपॉड्स में तो एम्फीबियंस आएंगे, मैमल्स आएंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आएंगे। तो ये पूछा जा चुका है पहले से ही, ठीक, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। कॉन्ड्रिक थाइस वर्सेस ऑस्ट्रिक थाइस से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेना, जैसे कि स्केलेटन का टाइप क्या है, कार्टिलेजिनस और बोनी। गिल्स का देख लेना, जैसे कि इसमें कोई ऑपरक्यूलम नहीं होता है कॉन्ड्रिक में, इसमें होता है। इसमें 5 से 7 पेयर्स है, इसमें 4 पेयर्स है। स्केल्स फेवरेट है, स्केल को अलग से पढ़ लेना। ये है, ये जो है प्लेकॉइड और साइक्लॉइड या टिनोइड स्केल। स्विम ब्लैडर एब्सेंट कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट है, और कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉल्फिन, टर्टल, टॉर्पीडोज या फिर पॉर्पोइसेस। डॉल्फिन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, एक याद रखना है, इसको भूलना मत। इको लोकेशन, अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो गलत मत करना। टर्टल के पास सबको पता होगा कि चुपचाप चलता है, कोई इलेक्ट्रिक ऑर्गन नहीं है। टॉर्पीडोज इलेक्ट्रिक रेस इनके पास होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर सकते हैं। पॉर्पोइसेस डॉल्फिन के सिमिलर होते हैं, यूज साउंड नॉट इलेक्ट्रिसिटी। तो इको लोकेशन वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेना। इको लोकेशन कौन कौन यूज़ करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल याद रखना। बैट, डॉल्फिन, पॉर्पोइसेस, कुछ बर्ड्स।
एमिट करते हैं साउंड वेव्स, वेव्स बाउंस बैक करते हैं, क्रिएट मेंटल मैप। ये नेविगेशन में हेल्प करता है, हंटिंग में हेल्प करता है, इवन इन द डार्कनेस। कोई इलेक्ट्रिक ऑर्गन यहाँ नहीं है, इस चीज़ को भूलना मत। कॉमन इन एयर या फिर वाटर एनिमल्स दैट रिलाई ऑन हियरिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्शन, तो अगर आप देखोगे ये जो है यूज्ड बाय इलेक्ट्रिक रेस, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक ईल्स, इलेक्ट्रिक कैटफिश, शार्क वगैरह पैसिवली यहाँ पे रहता है। ये जो है किससे करते हैं, वाया एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, इसको मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जा चुका है। तो रिक्वायर एक स्पेशल इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन, और किस लिए ये हेल्प करता है, स्टनिंग में, ये जो है प्रे मतलब कि डिफेंस में, सेंस करने में, प्रे को सेंस करने में, खुद बचने में, ये सारी चीज़ों में। ब्रीदिंग ऑफ ब्लू वेल ऑकर्स थ्रू, तो यहाँ पर ये जो है स्किन, नोज, ब्लो होल या फिर गिल, तो ब्लो होल करेक्ट आंसर आएगा। ये है वेल के बॉडी पार्ट्स, थोड़ा ध्यान देना। ये जो है ये क्या है, ये है एक ही ब्लो होल, एक दिखाई दे रहा है। अभी आगे देखना, इसे थोड़ा हम डीप क्वेश्चन को भी देखेंगे। स्किन नॉट यूज्ड फॉर ब्रीदिंग वेल्स में, तो इस लाइन को भूलना मत। और नोज़, तो वेल्स के पास डू नॉट ब्रीथ थ्रू नॉस्ट्रल्स, जैसे कि लैंड मैमल्स होते हैं। ब्लो होल लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द हेड पे, ये एक मॉडिफाइड नॉस्ट्रल होता है, ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिल्स फिशेज में प्रेजेंट होते हैं, नॉट इन मैमल्स, जैसे कि कोई वेल। ब्लू वेल्स मैमल हैं, सो दे ब्रीथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू लंग्स, नॉट गिल्स। यहाँ पर ब्रीदिंग ऑर्गन लिखा है डिफरेंट एनिमल्स में, और किससे मतलब ब्रीदिंग ऑर्गन, एनिमल ब्रीदिंग ऑर्गन, और एग्जाम्पल कुछ नोट कि मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप देखोगे ब्लू वेल, तो ब्लो होल लंग्स में, मरीन लंग्स जैसा काम करता है। मरीन मैमल, ये देख लेना। फिशेस गिल्स, ये मैच कराने आता है। एनिमल ब्रीदिंग ऑर्गन, इसको मत भूलना। फ्रॉग्स में स्किन, लंग्स, बकल कैविटी। स्नेक में लंग्स, अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट स्किन। और ये जो है इंसेक्ट से क्वेश्चन बनता है, ट्रेकियल सिस्टम, और टर्टल लंग्स, डॉल्फिन ब्लो होल्स। ब्लो होल ब्रीदिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल भी है, डबल भी है, तो क्या पता नेक्स्ट टाइम थोड़ा डीप चले जाए, तो पहले से तैयार रहो। ये है ब्लू वेल, डॉल्फिन, स्पर्म वेल, हम्बैग वेल, ग्रे वेल, पोर्पोइसेस। ब्लो होल के टाइप लिखे हैं, की फीचर लिखा है, जैसे लार्जेस्ट मैमल, सरफेस टू ब्रीथ, इंटेलिजेंट मरीन मैमल, तो ये इसको पढ़ लेना, जो काम का है उसको देखो। ब्लू वेल सिंगल ब्लो होल होता है, डॉल्फिन में सिंगल होता है, लेकिन ये जो स्पर्म वेल है यहाँ पे भी सिंगल ही है। हम्प बैक वेल में 2 ब्लो होल्स होते हैं। जो ग्रे वेल्स हैं, ग्रे यहाँ पर 2 होते हैं। पोर्पोइसेस सिंगल है। फिन वेल 2 होते हैं, राइट वेल 2 होते हैं। तो किस में सिंगल है, किस में 2 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम्प बैक वेल, इसको भूलना मत। और स्पर्म वेल और वेल और डॉल्फिन। टूथ्ड वेल, जैसे कि डॉल्फिन है, पोर्पोइस है, स्पर्म वेल है, इनके पास सिंगल ही होते हैं। बलीन वेल्स, हाँ बलीन वेल पूछते हैं, और पूछा जा चुका है आगे किसी एग्जाम में था बलीन वेल के बारे में, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, पर यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है ब्लो होल के बारे में, तो नेक्स्ट टाइम सिंगल डबल करने में टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा डीप जाके पढ़ाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो है बलीन वेल्स, जैसे कि ब्लू वेल, हम बैक वेल्स, फिन वेल्स वगैरह, इनमें डबल होते हैं, 2 होते हैं। कैसे दिखते हैं ये देख लेना एक बार, ये अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हो, यहाँ पर ये एक है, ये 2 है, 2 हैं, 2 ब्लो होल्स, बलीन वेल, ठीक। एग्जाम्पल था इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल शुड बी देयर इन द स्कल ऑफ स्नेक, 1, 2, नील या 3, तो एक है। सबसे पहले जानो कि होता क्या है। ऑक्सीपिटल कंडाइल ये एक राउंडेड प्रोजेक्शन है स्कल में, जो कि कनेक्ट करता है फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइनल कॉलम अलाउिंग द हेड मूवमेंट। कैसा दिखता है ये जो है, ये डायग्राम आप देखो तो